वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनीस साहू आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। तो आज हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के बारे में, जो कि हमारे पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशंस के लगभग 6 फॉर्मूले दिए गए हैं। 6 फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है कि वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मंथ की कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है कि मंथ को कैसे कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हर कोई जानता है, लेकिन जो एवरेज पीरियड होता है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या आती है स्टूडेंट्स को। तो आज हम आज के सेशन में हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के टेक्निक्स को बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, जिसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी। तो आइए जानते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के बारे में, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेचीदा होता है। ठीक है, तो हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग को जानने से पहले हम सबसे पहले मंथ के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा अप्रैल टू मार्च चलता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, जो कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहते हैं इसको, जिसमें हम अप्रैल से लेकर मार्च तक में एक फाइनेंशियल ईयर को हम मानते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो हमारा अप्रैल से मार्च तक का होता है। तो इस बीच में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से कैसे होता है और किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 12 महीने होते हैं। क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च को एंड होता है, इसलिए इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इस ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया और ये एक एक अलग अलग मंथ हो गया। ठीक है, अब ड्राइंग में कभी कभी क्वेश्चन में ये बोल देता है वो जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है, वो जो ड्राइंग निकालता था वो क्वार्टर में निकालता था। तो क्वार्टर में निकालता था कहने का मतलब ये है कि 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। 3 महीने के टोटल 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में। ठीक है, 3 महीने का फर्स्ट क्वार्टर, 3 महीने का सेकेंड क्वार्टर, 3 महीने का थर्ड क्वार्टर और फिर बचे हुए 3 महीने का फोर्थ क्वार्टर होता है। तो एक क्वार्टर में 3 महीना होता है और साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। ये हो गया क्वार्टर्स की बात। तो इतने में मंथ और क्वार्टर आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्वार्टर में ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हमारा मंथ और क्वार्टर कंप्लीट है। इसके बाद हम जानते हैं कि मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन बिगिनिंग ऑफ पार्टनर्स विड्रॉ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब जो पार्टनर है वो हर महीने के स्टार्टिंग में ड्राइंग लेता है, ड्राइंग निकालता है। ठीक, पहला केस ये हो गया। दूसरा केस ये है कि जो पार्टनर है वो मिडिल ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग निकालता है। मतलब ये महीने के 1 तारीख को, ये महीने के 15 तारीख को और ये महीने के 30 तारीख या 31 तारीख को। ठीक है, 30 या 31 को एट द एंड ऑफ मंथ कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये हमारा बिगिनिंग ऑफ मंथ हो गया, ये हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो गया और ये एंड ऑफ एवरी मंथ हो गया, जो कि हमारा 30 तारीख या 31 तारीख को कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये रही बात मंथ को। ये 3 केसेस हैं जिसमें मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स को निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में हमारा ये दिया होता है कि कभी हम ड्राइंग को बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं, कभी हम ड्राइंग को मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं, कभी एंड ऑफ एवरी मंथ निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है क्वार्टरली। अब हम क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग्स को निकालते हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पे हम निकालते हैं कहने का मतलब ये कि हमने क्वार्टर के बारे में जाना है। अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर है। जुलाई, अगस्त, सितंबर ये हमारा सेकेंड क्वार्टर है।
या फिर कोई भी 3 महीने का मंथ का अगर एक जोड़ा हो उसको हम क्वार्टर कहते हैं, एक क्वार्टर। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये कि मान लीजिए किसी पार्टनर ने टोटली ये फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया है, तो उसमें अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये, ध्यान से देखिएगा, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये है कि वो अप्रैल के फर्स्ट को निकालेगा, उसके बाद ये जुलाई के फर्स्ट को निकालेगा, उसके बाद ये अक्टूबर के फर्स्ट को निकालेगा और फिर जनवरी के फर्स्ट को निकालेगा। ये है हमारा जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे ड्राइंग को, वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर करेंगे। इसका कहने का मतलब ये कि अप्रैल में निकालेंगे, उसके बाद फिर ये इस क्वार्टर को छोड़ के दूसरे क्वार्टर के जुलाई की 1 तारीख को निकालेंगे, फिर ये क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद, ये क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद वो तीसरे क्वार्टर में अक्टूबर के 1 तारीख को निकालेंगे और दिसंबर तक का एक क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर कंप्लीट, फिर जनवरी में निकालेंगे, फिर ये एक क्वार्टर हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब हमारा क्वार्टर के बारे में पूरा पता है। अब इस क्वार्टर के इस क्वार्टर का मिडिल क्या हो सकता है, तो इस क्वार्टर का जो मिडिल होगा वो मई का 15 तारीख होगा। मई महीने के 15 तारीख को जो निकाला जाएगा वो होगा हमारा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब मई के 15 तारीख को निकलेगा, अगस्त के 15 को निकलेगा, नवंबर के 15 तारीख को निकलेगा, फिर फेब के 15 तारीख को निकलेगा। ठीक है, ये हमारा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया। इसके बाद आता है हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो ड्राइंग को कैसे विड्रॉ करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एंड ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब जून जो है उस जून के लास्ट डेट को निकालेंगे। ठीक है, शायद 30 को निकालेंगे, फिर ये सितंबर के 30 को निकालेंगे, देख लेना ये सितंबर 30 का होता है 31 का, ये दिसंबर 31 को निकालेंगे और ये मार्च 31 को निकालेंगे। ठीक है, तो इतने में हमारा जो ड्राइंग है वो पार्टनर्स निकालेंगे। तो ये हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर था। ठीक है, इसके बाद हम आगे जानेंगे एवरेज पीरियड निकालने के बारे में। चलिए आइए जानते हैं एवरेज पीरियड के बारे में। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है ये जान लिया है, उसमें मंथ्स का जो कैलकुलेशन होता है, मंथ क्या होता है, मंथ कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को हमने जान लिया है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम फार्मूला को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने का फार्मूला जो होता है वो है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। ओके, बेसिकली जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीके पे जब हम जानते हैं तो हमारे पास ये एवरेज पीरियड नहीं होता है। ठीक है, ये एवरेज पीरियड जो है ये हमारे पास नहीं होता है। एवरेज पीरियड नहीं होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग जो पार्टनर का होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100, और वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमारा कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन वो क्या है, वो ड्राइंग सिर्फ एक बार निकलता है साल में। ठीक है, साल में एक बार निकालता है। तो किसी चीज़ को अगर एक बार निकाला जाए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर किसी चीज़ को पर मंथ निकाला जाए तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में थोड़ा समस्या आता है। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड का यूज़ किया गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड किया गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरेज पीरियड को निकालने के बजाय क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। रट्टा मार लेते हैं कहने का मतलब ये कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 6/12 होता है, मिडिल ऑफ द मंथ में क्या होता, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में क्या होता है, 6.5/12 होता है, मिडिल वाले में हो जाता है आपका 6/12,
और एंड वाले में 5.5/12 हो जाता है। तो ये जो 6, 5.5, 7 जो भी होता है डिवाइडेड बाय 12 जो होता है, इसको हमको रट्टा नहीं मारना है। यही जो एवरेज पीरियड को जो रट्टा मार के याद करते हैं वही हमको एग्जाम में बहुत धोखा देता है, जिसके थ्रू हम एवरेज पीरियड को भूल जाते हैं कि बिगिनिंग में 5.5 था कि एंडिंग में 5.5 था। तो मैं एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल और एकदम सटीक टेक्निक बताऊंगा जो कि हमारे पास है यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे, जिससे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा। आपको मंथ के बारे में आता है, क्वार्टर के बारे में आप जानते हैं, अब इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना है। ये जो टोटल ड्राइंग है ये हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। ये तो हम जानते ही हैं कि अपॉन में 100 होगा। हमको बस कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना है। तो एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इस फॉर्मूले में क्या बोल रहा है हमको ये समझना है। इस फॉर्मूले में डिमांड किस चीज की है, डिमांड ये है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है। टाइम जो है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग को ये डिमांड कर रहा है। मतलब ये, अब हम आ जाते हैं हमारी इस शेड्यूल पे जो हमने मंथ के बारे में बनाया था। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमारा केस, हम एक केस भी ले लेते हैं इसको एवरेज पीरियड निकालने के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में बोला है इन केस बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर कोई निकाल रहा है ड्राइंग और क्वेश्चन में डेट और टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन से मंथ में निकाला, तो उसको पूरे 1 साल का हम मानते हैं। तो उस केस में बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या करेंगे, 1 अप्रैल को वो निकालेगा। 1 अप्रैल को वो जितना भी ड्राइंग निकालना हो, सपोज 500 रुपये उसने निकाल लिया, चलिए 500 रुपये का इंटरेस्ट उसने निकाल लिया। अब 500 रुपये का इंटरेस्ट निकालने के बाद ये तो हो गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के 1 तारीख को वो क्या करेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के 1 तारीख को वो क्या करेगा, 500 रुपये निकालेगा। मंथली केसेस में जो मैंने इसके पहले बताया है, मंथली केसेस में वो हर 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर ऐसा करके 1 मार्च तक वो क्या करेगा, ड्राइंग निकालता रहेगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमको एवरेज पीरियड निकालना है, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहने का मतलब ये कि अप्रैल की 1 तारीख को उसने 500 निकाल लिया। अब हमारे पास कितना वक्त उस फाइनेंशियल ईयर में बचा है, तो कितना बचा है, 1 तारीख को निकाल लिया, तो मतलब अप्रैल का पूरा 1 महीना और उसके बाद ये बचा हुआ पूरा 11 महीना। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा 12 महीना हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 500 रुपये निकालने के बाद कितना टाइम बचा हुआ है, पूरे के पूरे 12 महीने, क्योंकि 1 तारीख को निकाला है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा 12 महीना बचा हुआ है। तो इस केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो वो लास्ट ड्राइंग मार्च के 1 तारीख को करेगा, तो पूरे मार्च का 1 महीना बचेगा, पूरा मार्च का 1 महीना बच जाएगा। तो उस केस में 12 + 1, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग मार्च की 1 तारीख को किया, तो उसके बाद कितना टाइम बचा, पूरे 1 महीने का 1 महीना। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2, 13 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6/2 डिवाइडेड बाय 6/2 बाय 12। हमारा आंसर तो खैर 6/2 ही आएगा, लेकिन हमको इसको मंथ में जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम एवरेज पीरियड में 6/2 बाय 12 वहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमको 12 मंथ के बेसिस पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वहाँ पे हम 6/2 लिखेंगे, और किसी को कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो 6.5/12 भी वहाँ ऊपर में हम लिख सकते हैं। तो ये हम बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में हो गया हमारा। चलिए अब इस बिगिनिंग को मैं चेंज कर देता हूँ और एंड ऑफ एवरी मंथ कर देता हूँ। सॉरी, एंड नहीं, पहले तो मिडिल को कर लेते हैं, फिर एंड को लास्ट में करेंगे। पहले मिडिल कर लेते हैं। तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर हम सॉल्व करें,
मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ एवरी मंथ में हमारा हर चीज़ बदलेगा, बस इसमें का 2 चीज़ चेंज हो जाएगा, ये और ये, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो क्या करेंगे, अब ये जो अप्रैल के 1 तारीख को जो ड्राइंग निकाला जा रहा था, वो ड्राइंग को अब वो क्या करेगा, 15 तारीख को निकालेगा। ठीक है, अब वो हर महीने के 15 तारीख को वो 500 रुपये को क्या करेगा, निकालेगा। तो अब 15 तारीख से, क्योंकि 15 तारीख को पहला ड्राइंग निकालेगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल के महीने का आधा और बाकी जो हमारा बच गया 11 महीना वो, तो टोटल हमारे पास बचेगा 11.5 मंथ बचेंगे। दैट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो मार्च के 15 तारीख को वो क्या करेगा, मार्च के 15 तारीख को हम लास्ट ड्राइंग निकालेंगे। मार्च के 15 तारीख को लास्ट ड्राइंग जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना टाइम बचेगा, हाफ मंथ बचेगा, जिसको हम 0.5 लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 लिख दूंगा, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ जाएगा आपका 6। एवरेज पीरियड क्या हो गया हमारा 6/12, क्योंकि हम मंथ में कैलकुलेट करेंगे तो 6 के नीचे में 6 के अपॉन में हम उसको 12 में लेंगे। ठीक है, ये केस हो गया हमारा मिडिल ऑफ एवरी मंथ में। अब एंड ऑफ एवरी मंथ से हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ में हमारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ एवरी मंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे उस केस में हमारा सारा वैल्यू सेम रहेगा, बस यही फिर से यही वैल्यू को हम चेंज करेंगे। ठीक है, अब एंड ऑफ एवरी मंथ में हम आ गए। एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा, वो अप्रैल महीने के 30 तारीख को पहला ड्राइंग निकालेगा। ठीक है, 500 रुपये का, और मार्च महीने के 30 तारीख को वो अपना लास्ट ड्राइंग निकालेगा। ठीक है, अप्रैल मतलब कि वो हर महीने के 30 तारीख को निकालेगा, लेकिन हमको एवरेज पीरियड निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को कैलकुलेट करना है। तो अप्रैल के 30 तारीख को निकाला वो पहला ड्राइंग, तो उसके बाद हमारे पास कितना टाइम बच गया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ, क्योंकि 1 महीना चला गया, क्योंकि 30 को निकाला, कहने का मतलब अप्रैल पूरा चला गया, तो मई से लेके हमारा पूरा मार्च बच गया 11 मंथ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ। उसके बाद वो सीधा आ जाइए मार्च पे, वो 30 मार्च को लास्ट ड्राइंग निकाला, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास क्या बचा, 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11/2, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5.5 हम एवरेज पीरियड लेंगे। ठीक है, तो बस यही है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग को हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखे हैं अभी, और वो भी मंथली बेसिस पे हमने इसको सीखा है। कौन से बेसिस पे सीखा है, मंथली बेसिस पे हमने इसको सीखा है। अभी हमारा क्वार्टरली बेसिस पे सीखना बाकी है, क्वार्टरली बेसिस भी अभी हम जानेंगे। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस को अभी मैं आपको तुरंत बताता हूँ। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं अब हम जानेंगे क्वार्टर पीरियड में कैसे करके हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। पहले हमने मंथली कैलकुलेशंस के बारे में जाना कि ईच मंथ अगर ड्राइंग को विड्रॉ किया जाएगा तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे अगर मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे ड्राइंग को विड्रॉ किया जाता है, अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि अ पार्टनर विड्रॉ अ ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर या मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर या फिर एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हम जानेंगे, क्योंकि हमको टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 करने पहले से हम इसको जानते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एवरेज पीरियड जो है वही सबसे ज़्यादा टफ होता है कैलकुलेट करना, तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी हम कौन सा सीरीज पढ़ रहे हैं, क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे हम ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये हमारा क्वार्टर 1 है अप्रैल से जून का, क्वार्टर 2 जुलाई से सितंबर, क्वार्टर 3 अक्टूबर से दिसंबर, और क्वार्टर 4 जनवरी से मार्च। तो ये हमारा क्वार्टर भी क्लियर है।
अब हमारा अब हमको यहाँ पे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। इस केस में भी हम सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हम मंथली बेसिस पे एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, बस इसमें फ़र्क क्या आ जाता है, बस फ़र्क एक इस क्वार्टर का आता है, बाकी किसी चीज़ का फ़र्क उसमें नहीं होता है। ये जो क्वार्टर वर्ड है यही बस कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बाकी एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन एज इट इज़ सेम रहती है, कभी भी उसके मीनिंग्स नहीं बदलते। बस क्वार्टर का मतलब ये हो जाता है कि जो ड्राइंग निकालने का जो तरीका हर मंथ होता है वो क्वार्टर में हो जाता है। जैसे कि अगर हम केस ले लें, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर कोई पार्टनर निकालता है ड्राइंग को, तो क्या करेगा, वो अप्रैल के फर्स्ट को निकाल लेगा 500 रुपये ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद जुलाई के फर्स्ट को निकाल लेगा 500 रुपये ड्राइंग, फिर अक्टूबर के फर्स्ट को निकाल लेगा 500 रुपये ड्राइंग, और फिर जनवरी के फर्स्ट को निकाल लेगा 500 रुपये ड्राइंग। ठीक है, अब वो टोटल 4 क्वार्टर में कितने बार ड्राइंग निकाला, टोटल 4 बार। ठीक है, मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि इसमें ड्राइंग मंथली बेसिस पे नहीं निकाला जाता है, इसमें हर 3 महीने में एक बार ड्राइंग निकाला जाता है। ठीक है, अगर बिगिनिंग का केस होगा तो मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब कि ईच क्वार्टर के स्टार्टिंग में, मतलब ये जो फर्स्ट क्वार्टर है इसका बिगिनिंग क्या होगा, अप्रैल का फर्स्ट, सेकेंड क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होगा, जुलाई का फर्स्ट, थर्ड क्वार्टर का बिगिनिंग होगा अक्टूबर का फर्स्ट, और फोर्थ क्वार्टर का बिगिनिंग होगा जनवरी का फर्स्ट। तो ये टोटल 4 बार 500 रुपये 500 रुपीज़ का ड्राइंग निकाला गया है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको टोटल ड्राइंग तो पता चल रहा है 2000 का ड्राइंग है, यहाँ पुट कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको क्वेश्चन में पहले से गिवन रहेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे। बट एवरेज पीरियड हमको नहीं दिया रहता है, तो एवरेज पीरियड को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मूला फॉलो करेंगे। ठीक है, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो सबसे पहला ड्राइंग क्वार्टर 1 के अप्रैल फर्स्ट को 500 रुपीज़ निकाला गया, तो अप्रैल फर्स्ट के क्वार्टर वन में अप्रैल फर्स्ट को अगर 500 रुपये निकाले हैं, तो पूरे अप्रैल से लेकर मार्च तक का डे हमारा टाइम बचा हुआ है। कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा 12 महीना हमारा रिमेन है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारा क्या है, तो सबसे लास्ट में हमारा कौन सा ड्राइंग लिया गया था, तो क्वार्टर 4 के जनवरी फर्स्ट को 500 रुपीज़ निकाला गया। तो इसके बाद हमारा कितना दिन बचा हुआ है, जनवरी की 1 तारीख को निकाला है, कहने का मतलब ये कि जनवरी का पूरा महीना बचा है, तो 1 महीना, फरवरी और मार्च मिला के टोटल 3 महीना हमारा रिमेनिंग है। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 15/2, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7.5 डिवाइडेड बाय 12 व्हेन वी टेक एवरेज पीरियड। ओके, जब एवरेज पीरियड में कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 12 होगा, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इस पे 7.5 के बाद जब एवरेज पीरियड में आप लेके जाओगे तो 7.5 या 7.5/12 करोगे, क्योंकि हम 12 महीने का ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हमारा क्लियर है। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, इसके बाद हमारा हो जाता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर के बारे में अब जानते हैं हम। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में भी सेम टू सेम वही फंडा है और कुछ दूसरा नहीं है। ठीक है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में अब हम क्या करेंगे, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये कि ये क्वार्टर 1 है, इस क्वार्टर 1 का मिडिल क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमारा मिडिल जो है मई महीना है, बीच का महीना। अब मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर कहने का मतलब ये कि मई के 15 तारीख को वो क्या करेगा, सबसे पहला ड्राइंग निकालेगा 500 रुपये का। ठीक है, 15 तारीख को 500 रुपये निकाल लिया गया मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। फिर अगस्त के 15 तारीख को निकालेगा 500, नवंबर के 15 तारीख को निकालेगा 500, फिर फरवरी के 15 तारीख को निकालेगा 500। ठीक है, तो अब ये मई के 15 को निकाला, अगस्त के 15 को निकाला, नवंबर के 15 और फरवरी के 15 को निकाला, तो हमको एवरेज पीरियड ही कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो सेम टू सेम एज इट इज वही फॉर्मूला फिर से पुट करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो मई के बाद हमारा कितना महीना यहाँ पे बच गया,
तो मई से अगर हम कैलकुलेट करें, मई 15 को निकाला है, मतलब मई का पूरा आधा महीना बचा है, तो मई का आधा महीना जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने यहाँ और मई का आधा, मतलब 10.5 10.5 मंथ्स बच गए हमारे पास। इसको 1/2 भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस करने में इजी होगा बोल के इसको हम 10.5 लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा मई से हमने कैलकुलेट किया, मतलब पहले ड्राइंग से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा 10.5 मंथ था। इसके बाद टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लास्ट ड्राइंग हमारा फरवरी महीने के 15 तारीख को हुआ था। कहने का मतलब ये कि फरवरी के 15 को हुआ था, मतलब फरवरी का आधा महीना उसमें बचा है। फरवरी का महीना 28 का होता है, लेकिन इसको इग्नोर किया जाता है, इसको भी हम आधा ही मानते हैं, इसको कंप्लीट कभी लिया नहीं जाता है। फरवरी को भी हम आधा ही मानेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फरवरी के 15 को लिया गया उसका जगह उसको 14 को लेंगे, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिए, तो फरवरी से लेके मार्च, मतलब फरवरी का पूरा आधा महीना बचा है और मार्च का पूरा एक महीना इसमें बचा है, तो टोटल कितना हो गया, मार्च का एक और फरवरी का आधा, मतलब 1.5 मंथ। तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 मंथ हमारा क्या है, एवरेज पीरियड है। इसको जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 12 करके पुट करेंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिडिल ऑफ ईच मंथ हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट आता है एक एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर जो है वो क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में सेम एज इट इज हम फिर से वही जानेंगे, एक क्वार्टर में 3 महीना होता है, उस तीसरे महीने में जून का महीना जो होता है वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर के अंदर आता है, क्योंकि जून का महीना क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है। तो ये जून मतलब कि ये फर्स्ट क्वार्टर का एंड कौन सा होगा, जून का लास्ट हो जाएगा। मान लीजिए 30 तारीख जून का, सितंबर के 30 तारीख को वो 500 ले लिया, जून के 30 तारीख को सितंबर में ले लिया 500, दिसंबर में ले लिया आपका मान लीजिए 500, और मार्च के 31 को इन्होंने ले लिया 500। तो इतने में हमारा एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी हो गया। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम क्या करेंगे, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में भी हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा हमारा, इसमें भी कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या है, जून के बाद हमारा इधर कितना बच गया, मंथ, जून 30 तारीख को निकाले, कहने का मतलब जून पूरा कंप्लीट हो गया। तो जुलाई हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 महीना हमारा बच गया यहाँ पे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, 9 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग हमारे पास क्या है, 0। तो 9 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो क्या हो जाए, 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 4.5। 4.5 डिवाइडेड बाय 12 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज पीरियड यहाँ पे हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बात रही, हम लोग मंथली पढ़ लिए, क्वार्टर के बारे में पढ़ लिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में वो लोग क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए मंथली बेसिस पे और क्वार्टर बेसिस पे क्वेश्चंस को नहीं देते हैं। कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख देते हैं, फिक्स्ड पीरियड के लिए ड्राइंग निकाला गया था। फिक्स्ड मतलब 6 मंथ हो सकता है उन्होंने फिक्स किया हो, 6 मंथ में उन्होंने 6 मंथ के लिए निकाला हो, और 6 मंथ के लिए जब निकाले होंगे वो लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग को, ठीक है। और ये ड्राइंग निकालने का जो तरीका है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, ठीक है। तो सेम टू सेम मान लीजिए उसमें मंथ का डिस्क्रिप्शन नहीं है, बोल दिए कि ड्राइंग फिक्स 6 महीने तक उनको हर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ उनको निकालना था। तो उस केस में हम कैलकुलेट क्या करेंगे, 6 महीने मतलब कि जो 6 महीने हैं इसको हम 12 मानेंगे। कहने का मतलब ये सिंपल सा कैलकुलेशन इसका ये होगा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला है तो हमको टोटल ड्राइंग तो हमको पता चल ही जाएगा कि हर महीने अगर ड्राइंग निकाल रहा है 500 रुपये का, तो 6 महीने में वो कितने निकालेंगे, 3000 रुपीज़ का क्या करेंगे, वो टोटल ड्राइंग निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में हमको गिवन ही रहेगा, मान लीजिए 5% दिया है तो 5% डिवाइडेड बाय 100। अब हमको यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम टू सेम हमको पहले हम इसको 12 महीने में कैलकुलेट करते थे, तो अब इसको हम 6 महीने में कैलकुलेट करेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कहने का मतलब ये कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग हमारा क्या हो जाएगा,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहने का मतलब क्या, 6 महीने का पहले महीने के पहले तारीख को अगर हम निकालते हैं तो टोटल 6 महीना हमारा बच गया, प्लस 6 महीने के लास्ट का महीना जो है जो हमारा 6वां महीना होगा, उसके अगर 1 तारीख को हम फिर से अगर कोई ड्राइंग निकालते हैं तो वो हमारा, उसमें हमारा लास्ट जो टाइम बचेगा लास्ट ड्राइंग में वो 1 मंथ होगा, और इसको फिर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो 7 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3.5 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 3.5/12 लेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा एवरेज पीरियड निकालने का जो हमारा मेन मोटिव है। मान लीजिए क्वेश्चन में फिक्स 12 मंथ, फिक्स 14 मंथ बोल दिया, अगर 14 महीने बोलता है तो उसको स्टार्टिंग का मतलब कि पहले ड्राइंग का टाइम से कितना टाइम बच रहा है आखिरी तक, और लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, उसको प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। और एवरेज पीरियड निकालने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी जो हमने जाना है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है एवरेज पीरियड, जो कि हमको हर एक अप्रोप्रिएशन में या हमको एडमिशन में मिलता है। ठीक है, हमको आगे चल के ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही बेसिक लेवल पे और बहुत टफ लेवल पे सॉल्व करना होता है, इसलिए मैंने आपको ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का मेथड पूरा अच्छे से बता दिया है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।